हेलो एस्पिरेंट, आज हम अपनी क्वेश्चन सीरीज में पिछले साल का सीबीएसई का 2025 का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन लेके आए और आज हम इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बट आपको इस क्वेश्चन को पेपर के एग्जाम के टाइम में मुश्किल से 3 से 4 मिनट में लगाना है। बट हम इसे डिटेल में करेंगे तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से हमारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक चार्ज दे रखा -6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर बी। ये पॉइंट क्या दे रखा है मेरे को? बी दे रखा है सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट पॉइंट डी एंड बी। हमें रख रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। अच्छा, हमें क्या रख रखा? एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज 6 माइक्रोकूलम यहां पे रख रखा है, किस पॉइंट पे? डी पे। A charge 5 microcoulomb is moved from point C to point A along the circumference। हमें C से A मूव करा रहे हैं किसी चार्ज को जिसका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है। कितना दे रखा है मैग्नीट्यूड? +5 माइक्रोकूलम। हमें टोटल वर्क डन निकालना है इस चार्ज में। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं, बहुत से लोगों ने गलत तरीके से सॉल्व कर रखा है। आंसर इसका 0 बता रखा है, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो उसे कैसे करेंगे। पहली बात तो अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो दिमाग में हमारे, अगर मैं बेसिक बोलूं तो हमारे दिमाग में आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है वर्क डन का, लेकिन वो 11th का फॉर्मूला है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेरे दिमाग में आएगा वर्क डन मतलब ही क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा V इज इक्वल टू होता है हमारा W अपॉन Q। यानी मेरे को क्या निकालना है? एक तरह से वर्क डन निकालना है तो कितना आएगा? डेल्टा V इंटू Q। मेरा ये कॉन्सेप्ट है। यानी अगर मेरे को किसी चार्ज को C से A मूव कराना है, पहली बात तो मैं चार्ज को ऐसे मूव करा रहा हूं और हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो उसमें पाथ डिपेंडेंट तो होगी नहीं। मतलब C से A ले जाऊं या इनिशियल पॉइंट C और A पॉइंट देखूं, मेरे को किससे लेना देना नहीं होता, इसमें पाथ से लेना देना नहीं होता। यानी हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है। यानी अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो डेल्टा V में मेरे को चाहिए फाइनल पोटेंशियल VA माइनस VC इंटू Q। अगर मैंने VA और VC निकाल दिया, Q तो मेरे को पता है कि चार्ज को मूव करा रहे हैं हम 5 माइक्रोकूलम को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? वर्क डन आसानी से निकल जाएगा। तो मैं वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं। अब मेरे को A पे और C पे पोटेंशियल चाहिए। अब सबको होता है पोटेंशियल किसके कारण आता है? चार्ज के कारण। तो एक यहां पे रखा है चार्ज -6, जिसके कारण A पे भी आएगा, C पे भी आएगा। ऐसी अगर मैं C पे बात करूं तो इस +6 के कारण भी आएगा और यहां पे भी आएगा। यानी अगर मैं VA माइनस VC निकालना चाहूं, VA माइनस VC, तो मेरे को होता है VA में इसके कारण कितना पोटेंशियल आएगा? हमें पता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आता है KQ/R। तो इसके कारण कितना आएगा? माइनस का K इंटू 6 अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका, जो भी हमारा क्या है? रेडियस है। रेडियस कितना दे रखा हमें? इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो R आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -t और ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि ये माइक्रो में है। क्लियर है? तो ये हमारा A पे किसके कारण आया? अभी जो B पे हमारा चार्ज रखा है। ऐसी अगर मैं बात करूं A पे किसके कारण आएगा? D के कारण भी आएगा, तो वो कितना आएगा? प्लस का K इंटू 6 इंटू 10 की पावर -6 और यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस। अब मेरे को पता है कि ये कितना है? 5 है और मेरे को दे रखा है कि जो हमारा पॉइंट डी है इस प्लेस एट पॉइंट डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। यहां से लेके पूरा 10 है, हमें ये दे रखा है और ये हमारा रेडियस कितना है? 5 है। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा हमारा? ऑफ कोर्स सी बात है, हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में करेंगे। ये पूरा मेरा क्या आ गया? VA आ गया। अब बात करूंगा मैं C पे, तो C पे माइनस का VC है तो माइनस का VC लिख दिया। C पे इसके कारण आएगा, कितना आएगा? माइनस का K, Q कितना है? 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -2। और इसके कारण बात करूं तो कितना आएगा? प्लस का K 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन इसकी दूरी कितनी है हमारी? यहां से यहां तक कितनी है? 5 ही है, तो 5 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल 10 है, तो ये कितना होगा? ये 5 है तो बचा हुआ कितना होगा हमारा? 5 ही होगा। अब जरा ध्यान से देखें हम, ये तो इसे क्या कर दे रहा है हमारा? कैंसिल कर दे रहा है। तो मेरे पास कितना बच रहा है हमारा? ये दोनों बच रहे हैं। तो VA माइनस VC कितना आ जाएगा मेरा?
अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, k इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2। कैलकुलेशन जितना आसान करो उतना बढ़िया है। तो 5 पूरा का पूरा यहां से तो ये पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा माइनस का 1। यहां से कितना आएगा हमारा 6, ये सारा आ गया, नीचे 5 था और यहां से 15 था, यहां 5 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1/3। माइनस 1 में से 1/3 गया, कितना बचेगा माइनस का 2/3। अब k की वैल्यू पुट कर देता हूं, k कितना होता है हमें पता ही है, 9 इंटू 10⁻9, 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 और ये कितना आ रहा मेरा, ऑफकोर्स सी बात है माइनस का 2/3। कितना आ रहा मेरा माइनस का 2/3। अब अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो 3 जा 9 कट जाएगा हमारा और कितना आ जाएगा मेरे 6 3 जा कितना होता है भाई 18 और कितना आएगा 10⁻9 में से 6 गया 10⁻3 -2 पर जाके +2 तो कितना आएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 10⁻5 आ जाएगा और डिवाइड में क्या है 5। तो अगर मैं ये 5 से काटूंगा तो कितना आएगा मेरे 3.6 आएगा। कितना आएगा मेरा, एक मिनट, 6 3 जा 18 और ये भी तो बच रहा है 18 2 जा कितना होता है 36। कितना आ रहा है मेरे 36 आ रहा है और साथ में माइनस साइन भी आ रहा है। ठीक है, 6 3 जा 18 18 2 जा 36। ठीक है, और 5 है डिवाइड में तो कितना आ जाएगा माइनस का 7.2 इंटू 10⁻5 मेरा क्या आ गया वोल्ट आ गया। मेरा क्या आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, VA माइनस VC। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है भाई, VA माइनस VC इंटू Q। VA माइनस VC कितना है मेरा माइनस का 7.2 इंटू 10⁻5 और इंटू Q किस चार्ज को मूव करा रहे C से, हमें दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है हमें +5 माइक्रोकूलम तो 5 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, ये लगभग माइनस का 36 आएगा इंटू 10 की पावर कितना आ रहा मेरा -1 आ रहा और इसे यानी हम क्या ले सकते हैं वर्क डन कितना आ रहा मेरा माइनस का 3.6 जूल आ रहा। अब वर्क डन नेगेटिव आ रहा। वर्क डन नेगेटिव कब आएगा, देखो यहां पे अगर मेरे को पता है C पे जो पोटेंशियल है ज्यादा होगा A के कंपैरिजन में तो हमारा वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, मेरा C पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो रहा होगा एज कंपेयर टू हमारा A के, तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा माइनस का 3.6 जूल आ जाएगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को। हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, ए कहां से मूव करा रहे हैं, इस मूव फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट ए में मूव करा रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट हमारा VA है तो VA माइनस VC करते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3.6 जूल इसका क्या होगा आंसर। तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े कि हमें पता होना चाहिए जो वर्क डन होता है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो पार्ट डिपेंडेंट नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तुम इसे ऐसे ले जाओ स्क्वायर शेप में ले जाओ, हमें केवल किससे लेना देना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से लेना देना है। और दूसरा हमें पता है यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारा वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक वर्क डन है तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा डेल्टा V इंटू Q लगेगा। तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है।